क्या आपने कभी कोई ऐसा फीचर बनाया है जो टेस्टिंग के दौरान आपकी लोकल मशीन पर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था और प्रोडक्शन में जाते ही कुछ ही मिनटों में वो बुरी तरह क्रैश हो गया? अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 1 वीक से ज़्यादा काम किया है तो आप इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम इसे हैप्पी पाथ ट्रैप कहते हैं। हम ये मानकर कोड लिखते हैं कि डेटाबेस 5 मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्ड करेगा, नेटवर्क कनेक्शन कभी ड्रॉप नहीं होगा और इनपुट पेलोड हमेशा हमारे एक्सपेक्टेड फॉर्मेट से मैच करेगा। जब आप गूगल एडीके के साथ एआई एजेंट्स बना रहे होते हैं तो हैप्पी पाथ ट्रैप में फंसना 10 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका कोड सिर्फ प्रेडिक्टेबल यूआई टेक्स्ट बॉक्सेस या स्ट्रिक्ट फ्रंट एंड स्कीमास से इनपुट नहीं ले रहा है, बल्कि यह सीधे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम से लाइव डायनेमिकली जनरेटेड आर्गुमेंट्स ले रहा है। जेमिनी ब्रिलियंट है, लेकिन यह इनफॉलिबल नहीं है। यह एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हेलुसिनेट कर सकता है, जहां इंटीजर्स होने चाहिए वहां स्ट्रिंग्स पास कर सकता है, या जब डाउनस्ट्रीम सर्विसेज में कोई आउटेज हो तो एक्सटर्नल एपीआईज को क्वेरी करने की कोशिश कर सकता है। अगर कोई कस्टम टूल फंक्शन कोई अनहैंडल्ड स्टैंडर्ड पायथन एक्सेप्शन थ्रो करता है, जैसे कि एरर, कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर या वैल्यू एरर, तो यह पूरे एडी के रनर कंट्रोल लूप को क्रैश कर देता है, जिसे हमने सेक्शन 2.2 में स्टडी किया था। टर्न वहीं रुक जाता है, एजेंट की मेमोरी स्टेट करप्ट हो जाती है और आपका यूजर एक ब्लैंक स्क्रीन, एक क्रिप्टिक 500 एरर को देखता रह जाता है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि स्ट्रिक्ट स्कीमा वैलिडेशन, एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स और सेल्फ हीलिंग एरर रिकवरी पैटर्न्स से लेस इंडस्ट्रियल ग्रेड डिफेंसिव एडी के कस्टम टूल्स कैसे बनाए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, द इंडस्ट्रियल सर्ज प्रोटेक्टर मेटाफर। यह समझने के लिए कि टूल हार्डनिंग इतनी वाइटल क्यों है, इस बात पर विचार करें कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। यह डायग्राम एक मल्टी टीयर्ड रेजिलियंस और एरर हैंडलिंग आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के कोर एग्जीक्यूशन लूप को एक्सटर्नल फेलियर्स और अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेस एक्सटर्नल इनपुट्स को एक स्कीमा गार्ड के जरिए फिल्टर करने से शुरू होता है, ताकि मेलफॉर्म्ड डेटा को पकड़ा और स्टैंडर्डाइज किया जा सके। इसके बाद ये रनअवे एसिंक्रोनस फंक्शंस को सिस्टम को हैंग करने से रोकने के लिए एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स अप्लाई करता है। इसके बाद ये रॉ सिस्टम एरर्स को इंटरसेप्ट करता है और उन्हें स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स में कन्वर्ट करता है, जिन्हें एजेंट इंटरप्रेट कर सके। फाइनली ये वर्कफ्लो एजेंट कोर को सेल्फ करेक्ट करने और बिना क्रैश हुए स्मूथली काम करते रहने में मदद करता है। इमेजिन करिए एक हाई स्पीड फैक्ट्री असेंबली लाइन को जो सीधे एक एरेटिक म्यूनिसिपल पावर ग्रिड से पावर्ड है। अगर पास के किसी ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरती है तो एक अनएक्सपेक्टेड 10,000 वोल्ट का सर्ज फैक्ट्री फ्लोर पर मौजूद हर सेंसिटिव रोबोटिक्स कंट्रोलर को तुरंत फ्राई कर सकता है, जिससे ऑपरेशंस दिनों के लिए पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। इस कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए फैक्ट्री इंजीनियर्स सिर्फ यह प्रेयर नहीं करते कि ग्रिड स्टेबल रहे, वे पावर इनलेट पर एक इंडस्ट्रियल सर्ज प्रोटेक्टर और शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। पहला है सर्ज प्रोटेक्टर्स यानी स्कीमा वैलिडेशन। ये आने वाले वोल्टेज स्पाइक्स को डेलिकेट इक्विपमेंट तक पहुंचने से पहले सेफ और स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशनल लेवल्स पर क्लैंप कर देते हैं। दूसरा है शॉक एब्जॉर्बर्स यानी एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स। अगर कोई मैकेनिकल आर्म हैवी रेजिस्टेंस के चलते जैम हो जाता है तो हाइड्रोलिक डैम्पर्स मैकेनिकल स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरी कन्वेयर मोटर के जलने से पहले ही उस स्पेसिफिक जॉइंट की पावर काट देते हैं। तीसरा है फॉल्ट आइसोलेटर्स यानी स्ट्रक्चरल एरर रिकवरी। अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है तो सिस्टम एक लोकलाइज्ड सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, एक डायग्नोस्टिक एलईडी को इल्यूमिनेट करता है जो एक्सप्लेन करती है एग्जैक्टली क्या टूटा है, और बाकी की फैक्ट्री लाइन को सेफली चलते रहने देता है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके में आपके कस्टम टूल रैपर्स बिल्कुल इसी सर्ज प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करते हैं। ये आपके कोर एजेंटिक वर्कफ्लो को एक्सटर्नल एपीआई टाइमआउट्स, बैड डेटाबेस कनेक्शंस और मॉडल पैरामीटर हेलुसिनेशंस से शील्ड करते हैं। सेक्शन ब्रेक, इंडस्ट्रियल टूल हार्डनिंग के 3 पिलर्स। नाजुक डेमो टूल्स को बैटल टेस्टेड प्रोडक्शन प्रिमिटिव्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें हर टूल इंप्लीमेंटेशन के अंदर 3 डिस्टिंक्ट टेक्निकल पिलर्स इंप्लीमेंट करने होंगे। यह डायग्राम रिलायबल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक 3 स्टेप आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क को आउटलाइन करता है। यह डेटा स्ट्रक्चर्स और टाइप्स सेफ्टी को वैलिडेट करने से स्टार्ट होता है, फिर एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट्स को मैनेज करने की तरफ बढ़ता है
और फाइनली लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रबल शूट करने के लिए एक्शनेबल डायग्नोस्टिक प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने के साथ एंड होता है। चलिए देखते हैं कि हर पिलर अंडर द हुड कैसे काम करता है। पिलर 1 स्कीमा सैनिटी और डिफेंसिव टाइपिंग। जैसा कि हमने सेक्शन 1.4 पाइडेंटिक डेटा मॉडल्स और टाइप सेफ्टी में देखा, जेमिनी डॉकस्ट्रिंग्स और पाइथन टाइप एनोटेशंस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है ये समझने के लिए कि एक टूल क्या आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट करता है। हालांकि स्टैंडर्ड पाइथन फंक्शन सिग्नेचर्स बाय डिफॉल्ट रन टाइम वैलिडेशन एनफोर्स नहीं करते हैं। अगर आपका फंक्शन सिग्नेचर एक ऑर्डर आईडी इंटीजर एक्सेप्ट करता है लेकिन जेमिनी ऑर्डर आईडी ORD991A जनरेट कर देता है तो स्टैंडर्ड पाइथन खुशी खुशी उस स्ट्रिंग को आपके फंक्शन लॉजिक में पास कर देगा जब तक कि वह आपके कोर बिजनेस लॉजिक के अंदर गहराई में जाकर एक्सप्लोड न हो जाए। डिफेंसिव टूल्स पाइडेंटिक मॉडल्स का यूज करते हैं इनकमिंग पैरामीटर्स को वैलिडेट, कोर्स और सैनिटाइज करने के लिए, इससे पहले कि एग्जीक्यूशन लॉजिक शुरू हो। पिलर 2 एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स और रिसोर्स बाउंड्रीज। वेब एंड पॉइंट्स हैंग हो जाते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज लॉक कंटेंशन हिट करती हैं, रिमोट माइक्रो सर्विसेज फ्रीज हो जाती हैं। अगर आपका एजेंट किसी थर्ड पार्टी टूल को कॉल करता है जो इंडेफिनेटली हैंग हो जाता है तो आपका एडीके रनर भी उसके साथ फ्रीज हो जाएगा, जिससे मेमोरी रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे और यूजर हमेशा के लिए वेट करता रह जाएगा। हर प्रोडक्शन टूल को पाइथन के नेटिव असिंक IO.wait फॉर कंस्ट्रक्ट्स का यूज करके एक स्ट्रिक्ट नॉन नेगोशिएबल टाइम लिमिट के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर कोई टूल अपने टाइम बजट को एक्सीड करता है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स, तो इसे ग्रेसफुली टर्मिनेट होना चाहिए और एजेंट को एक डायग्नोस्टिक टाइम आउट नोटिफिकेशन वापस भेजना चाहिए। पिलर 3 एक्शनेबल ALM डायग्नोस्टिक प्रॉम्प्ट्स मास्किंग स्टैक ट्रेसेज। जब कोई टूल प्रोडक्शन में फेल होता है तो स्टैंडर्ड पाइथन एक रॉ ट्रेसबैक आउटपुट करता है जिसमें लोकल डायरेक्टरी पाथ्स, लाइन नंबर्स और पोटेंशियली सेंसिटिव एनवायरनमेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं। ये एग्जाम्पल एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां एक अनहैंडल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्शन एक रॉ एरर रिपोर्ट में सेंसिटिव डेटाबेस कनेक्शन क्रेडेंशियल्स और इंटरनल फाइल पाथ्स को एक्सपोज कर देता है। अपने एजेंट लूप में रॉ स्टैक ट्रेसेस लीक करने से 2 मैसिव इश्यूज क्रिएट होते हैं। पहला सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, ये इंटरनल सर्वर IP एड्रेसेस, डेटाबेस URI और कोड पाथ्स को LLM के सामने एक्सपोज कर देता है और अगर आगे पास किया जाए तो शायद एंड यूजर के सामने भी। दूसरा पुअर सेल्फ करेक्शन कॉन्टेक्स्ट। एक LLM को नहीं पता होता कि पाइथन ट्रेस ऑब्जेक्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है। इसे क्लियर ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है जो ये बताएं कि कौन सा आर्गुमेंट इनवैलिड था और नेक्स्ट टर्न में इसे कैसे फिक्स करना है। स्टैंडर्ड स्टैक ट्रेसेस रिटर्न करने के बजाय रोबस्ट टूल्स लोअर लेवल एक्सेप्शंस को ट्रैप करते हैं और उन्हें एक्शनेबल डायग्नोस्टिक मैसेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक एनाटॉमी ऑफ अ फेलियर, रॉ एक्सेप्शन वर्सेस एक्शनेबल डायग्नोस्टिक। आइए कॉन्ट्रास्ट करके देखें कि कैसे एक रॉ पाइथन एक्सेप्शन एजेंट लूप को ब्रेक करता है और इसके अपोजिट कैसे एक एक्शनेबल डायग्नोस्टिक मैसेज एजेंट को सीमलेसली सेल्फ करेक्ट करने की परमिशन देता है। ###द फ्रेजाइल पाथ ओपन ब्रैकेट रॉ एक्सेप्शन क्रैश क्लोज ब्रैकेट। ये सिनेरियो एक सिस्टम फेलियर दिखाता है जहां एक एजेंट इन्वेंट्री क्वेरी टूल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। टूल को एक अनहैंडल्ड मिसिंग की एक्सेप्शन मिलती है जिसकी वजह से पूरा एप्लीकेशन रनर क्रैश हो जाता है। ###द रेजिलिएंट पाथ ओपन ब्रैकेट एक्शनेबल डायग्नोस्टिक लूप क्लोज ब्रैकेट। यह डायग्राम एक एजेंटिक वर्कफ्लो को दिखाता है जहां एक AI असिस्टेंट इनिशियल कॉल फेलियर के बाद खुद को सेल्फ करेक्ट करता है। जब यूजर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करता है तो एजेंट एक लुकअप टूल को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन एक रिक्वायर्ड लोकेशन पैरामीटर को मिस कर देता है। टूल एक एरर मैसेज रिटर्न करता है जिसमें मिसिंग रिक्वायरमेंट की डिटेल्स होती हैं। एजेंट इस फीडबैक को इंटरप्रेट करता है, फिर रिक्वेस्ट को एक वैलिड लोकेशन के साथ अपडेट करता है और स्टॉक डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्वेरी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है। एक्सेप्शंस को डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग रिस्पॉन्सेस में बदलकर एडीके एजेंट अपने एग्जीक्यूशन लूप के अंदर पूरी तरह से ऑपरेशनल रहता है और अपने खुद के टूल कॉल्स को फिक्स करने के लिए अपनी इनहेरेंट रीजनिंग कैपेबिलिटीज का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बिल्डिंग अ रेजिलिएंट टूल। आइए एक कंप्लीट प्रोडक्शन ग्रेड एडीके टूल पैकेज बनाते हैं। हम एक एंटरप्राइज वेयरहाउस इन्वेंट्री प्रोसेसिंग टूल प्रोसेस वेयरहाउस ट्रांसफर इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें पाइडेंटिक के जरिए पैरामीटर वैलिडेशन, एसिंक IO के जरिए एग्जीक्यूशन।
टाइमआउट्स, एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन मास्किंग और डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिंग शामिल होगी। स्टेप 1, डिफाइनिंग द इनपुट वैलिडेशन स्कीमा। सबसे पहले हम अपने टूल पैरामीटर्स के लिए एक स्ट्रिक्ट पायडेंटिक मॉडल डिफाइन करते हैं। यह हमारे फ्रंटलाइन पैरामीटर सैनिटाइजर के रूप में काम करता है। यह स्क्रिप्ट पायडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करके वेयरहाउस ट्रांसफर्स के लिए एक डेटा वैलिडेशन स्कीमा डिफाइन करती है। यह इंश्योर करती है कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट में एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाला वैलिड स्टॉक कीपिंग यूनिट आइडेंटिफायर 1 और 500 यूनिट्स के बीच की ट्रांसफर क्वांटिटी और अलाउड लोकेशंस की एक स्पेसिफिक लिस्ट से सिलेक्ट किए गए वैलिड ओरिजिन और डेस्टिनेशन फैसिलिटी कोड्स शामिल हों। स्कीमा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफायर को क्लीन करता है और इन फील्ड्स को वैलिडेट करता है, और अगर क्वांटिटी आउट ऑफ बाउंड्स है या आइडेंटिफायर फॉर्मेट इनकरेक्ट है तो एरर्स रेज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, डेकोरेटिंग और हार्डनिंग द कस्टम टूल। अब आइए पायथन में कोर टूल रैपर फंक्शन लिखते हैं। हम डिफेंसिव एक्सेप्शन कैचिंग के साथ साथ asyncio.waitFor का यूज करके एक स्ट्रिक्ट टाइम आउट डेकोरेटर पैटर्न इनकॉर्पोरेट करेंगे। यह प्रोग्राम असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, स्कीमा वैलिडेशन और स्ट्रक्चर्ड एरर हैंडलिंग का यूज करके कॉर्पोरेट स्टोरेज फैसिलिटीज के बीच इन्वेंटरी ट्रांसफर्स को मैनेज करता है। सिस्टम सबसे पहले फॉर्मेटिंग एरर्स को पकड़ने के लिए एक प्री डिफाइंड स्कीमा के अगेंस्ट इनपुट डेटा को वैलिडेट करता है। इसके बाद यह ट्रांसफर को कंप्लीट करने के लिए एक सिमुलेटेड बैकएंड सिस्टम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और सिस्टम हैंग को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट अप्लाई करता है। फाइनली, यह वैलिडेशन फेलियर्स, प्रोसेसिंग टाइमआउट्स और बिजनेस रूल वायलेशंस जैसे पोटेंशियल इश्यूज को हैंडल करता है और इंटरनल सिस्टम डिटेल्स को मास्क करते हुए यूजर को क्लियर स्टेटस मैसेजेस रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। एक एडी के रनर लूप में हार्डवेयर टूल को एग्जीक्यूट करना। चलिए एक लाइव एडी के एजेंट स्क्रिप्ट का यूज करके अपने हार्डवेयर टूल को टेस्ट करते हैं। हम 3 अलग अलग सिनेरियो ट्रिगर करेंगे: इनवैलिड इनपुट, वैलिडेशन फेल्योर, एक इनवैलिड क्वांटिटी बाउंड्स लिमिट पास करना, एग्जीक्यूशन टाइमआउट (ASCII 9999 के लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट करना जो एक 10 सेकंड का बैकएंड हैंग ट्रिगर करता है, हैप्पी पाथ क्लीन, वैलिड ऑपरेशनल पैरामीटर्स पास करना। यह स्क्रिप्ट गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट और जेमिनी लैंग्वेज मॉडल का यूज करके एक लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट एजेंट पर रेजिलियंस टेस्ट परफॉर्म करती है। यह एक सेशन स्टोर को इनिशियलाइज करती है और एजेंट को वेयरहाउस स्टॉक ट्रांसफर्स को कोऑर्डिनेट करने और एरर्स आने पर खुद को सेल्फ करेक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस के साथ कॉन्फ़िगर करती है। यह टेस्ट 3 अलग सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट, वह वैलिडेशन बाउंड्रीज को चेक करने के लिए अलाउड लिमिट्स से ज्यादा का ट्रांसफर अटेम्प्ट करता है। सेकंड, वह एक सिमुलेटेड सर्विस टाइम आउट को ट्रिगर करता है। और थर्ड, वह एक स्टैंडर्ड सक्सेसफुल ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करता है। एजेंट के रिस्पॉन्स प्रिंट किए जाते हैं ताकि उसके एरर हैंडलिंग और स्टैंडर्ड ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन ट्रेस एनालिसिस। जब आप ऊपर दी गई टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां बताया गया है कि कैसे हार्डवेयर टूल हर एक एज केस को सीमलेसली हैंडल करता है। यह टेक्स्ट एक ऑटोमेटेड वेयरहाउस असिस्टेंट के लिए 3 टेस्ट सिनेरियोज को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट सिनेरियो एरर हैंडलिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है जब एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटी सेफ्टी लिमिट को एक्सीड कर जाती है, जिससे असिस्टेंट स्प्लिट ऑर्डर ऑफ करता है। सेकंड सिनेरियो दिखाता है कि असिस्टेंट एक स्लो बैकएंड माइक्रोसर्विस से मिलने वाले नेटवर्क टाइमआउट एरर पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है और यूजर को रिट्राई करने का सजेशन देता है। थर्ड सिनेरियो एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन डिस्प्ले करता है जो लोकेशंस के बीच आइटम्स के कंप्लीटेड ट्रांसफर को डिटेल में दिखाता है। ऑब्जर्व कीजिए कि एजेंट कितनी स्मूथली हर एरर से रिकवर हो गया। सिनेरियो 1 में प्रोग्राम को एक पायडेंटिक एक्सेप्शन के साथ क्रैश करने के बजाय टूल ने जेमिनी को एक क्लियर डायग्नोस्टिक मैसेज दिया। जेमिनी ने 500 यूनिट कैप को रिकॉग्नाइज किया और एक हेल्पफुल बिजनेस सॉल्यूशन ऑफर किया, ऑर्डर को 2 ट्रांसफर्स में स्प्लिट करके। सिनेरियो 2 में एग्जीक्यूशन टाइमआउट ने हैंगिंग फंक्शन को क्लीनली कट ऑफ कर दिया, जिससे एजेंट स्क्रिप्ट लॉकअप होने से बच गई। सेक्शन ब्रेक। कस्टम टूल्स के लिए एडवांस्ड रिलायबिलिटी पैटर्न्स। एक बार जब आप स्कीमा वैलिडेशन, एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स और डायग्नोस्टिक एक्सेप्शन मास्किंग में मास्टर हो जाते हैं तो आप अपने एडी के टूल सूट्स में एडवांस्ड सॉफ्टवेयर रेजिलियंसी पैटर्न्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यह फ्लो डायग्राम एक इनकमिंग रिक्वेस्ट की रेजिलिएंट प्रोसेसिंग पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। सीक्वेंस डिफेंसिव इनपुट वैलिडेशन से शुरू होता है,
जिसके बाद बैक ऑफ के साथ एक रिट्राई मैकेनिज्म आता है जो ट्रांजिएंट फेलियर्स से 3 टाइम्स तक रिकवर करने की कोशिश करता है। इसके बाद रिक्वेस्ट एक 3 सेकंड की एसिंक्रोनस टाइम आउट बाउंड्री को एनकाउंटर करती है। फाइनली सिस्टम एक टेलीमेट्री स्ट्रीम में स्ट्रक्चर्ड लॉग्स रिकॉर्ड करता है जिससे एक्शनेबल डायग्नोस्टिक आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ###1 एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के साथ इंटरनल रिट्राई पॉलिसीज। हर टूल एरर के लिए एलएलएम को डायग्नोस्टिक टेक्स्ट रिटर्न करना जरूरी नहीं होता। अगर कोई एक्सटर्नल एपीआई एक ट्रांजिएंट HTTP5J03 सर्विस अनअवेलेबल या HTTP429 रेट लिमिट एक्सीडेड रिटर्न करती है तो एरर थ्रो करने से पहले टूल फंक्शन के लिए नेटवर्क कॉल को इंटरनली रिट्राई करना अक्सर बेहतर होता है। टेनेसिटी जैसी पायथन लाइब्रेरीज का यूज करके आप इंटरनल HTTP कॉल्स को एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रिट्राइज के साथ रैप कर सकते हैं। ये असिंक्रोनस फंक्शन बिल्ट इन रेजिलियंस के साथ वेब रिक्वेस्ट्स बनाने को हैंडल करता है। अगर कोई कनेक्शन एरर आती है तो ये रिट्राई लाइब्रेरी का यूज करके रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स तक फिर से अटेम्प्ट करता है जिसमें हर अटेम्प्ट के बीच एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग डिले अप्लाई होता है। टूल फंक्शन के अंदर ट्रांजिएंट रिट्राइज को हाइड करके आप एजेंट को माइनर नेटवर्क ब्लिप्स के लिए अननेसेसरी सेल्फ करेक्शन टर्न्स लेने से बचाते हैं। एग्जीक्यूशन लॉग स्ट्रीमिंग और टेलीमेट्री चैप्टर 12 का प्रीव्यू। हालांकि आपको एलएलएम से रॉ स्टैक ट्रेसेज को मास्क करना चाहिए, आपके ह्यूमन ऑब्जर्वेबिलिटी डैशबोर्ड को हर फेल्योर की हर एक डिटेल मिलनी चाहिए। अपने हार्डन किए गए टूल फंक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स जैसे क्लाउड लॉगिंग, डेटाडॉग या ओपन टेलीमेट्री पर स्ट्रक्चर्ड जेसन लॉग ट्रेसेस एमिट करें। जब हम चैप्टर 12 प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, ऑब्जर्वेबिलिटी और ऑपरेशंस पर पहुंचेंगे तब हम एंटरप्राइज ऑब्जर्वेबिलिटी, ट्रेसिंग और टोकन टेलीमेट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेक्शन ब्रेक। समरी ऑफ टूल हार्डनिंग डिजाइन रूल्स। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके कस्टम टूल्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में रेजिलिएंट बने रहें, इस हार्डनिंग चेकलिस्ट को फॉलो करें। यह टेबल 4 फेलियर मोड्स में स्टैंडर्ड फ्रेजाइल बिहेवियर्स को रेजिलिएंट प्रोडक्शन हार्डन्ड पैटर्न्स के साथ कंपेयर करती है। फर्स्ट, मेलफॉर्म्ड आर्गुमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड बिहेवियर यह है कि पायथन अनकॉट टाइप एरर्स या वैल्यू एरर्स थ्रो करता है जिससे रनर लूप क्रैश हो जाता है। वही रेजिलिएंट पैटर्न इसकी जगह है पाइडेंटिक मॉडल्स का यूज करके इनपुट्स को वैलिडेट करता है और वैलिडेशन फेलियर होने पर एलएलएम को क्लियर स्कीमा गाइडेंस स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। सेकंड, अनरिस्पॉन्सिव एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए एक फ्रेजाइल सिस्टम फंक्शन को इंडेफिनेटली हैंग होने देता है जिससे एडी के रनर फ्रीज हो जाता है और सिस्टम रिसोर्सेज लीक होते हैं, जबकि एक प्रोडक्शन हार्डन्ड पैटर्न असिंक IO डॉट वेट फॉर का यूज करके एक्सप्लिसिट टाइम आउट्स एनफोर्स करता है और एक डायग्नोस्टिक सिस्टम टाइम आउट मैसेज रिटर्न करता है। थर्ड, डेटाबेस या API एक्सेप्शंस के लिए स्टैंडर्ड बिहेवियर आउटपुट में रॉ स्टैक ट्रेसेज प्रिंट करता है जिससे सर्वर पाथ्स और इंटरनल क्रेडेंशियल्स एक्सपोज हो जाते हैं। वहीं रेजिलिएंट पैटर्न सभी अनहैंडल एक्सेप्शंस को कैच करता है, इंटरनल टेलीमेट्री स्ट्रीम्स में फुल ट्रेसबैक्स लॉग करता है और साथ ही मॉडल को मास्क्ड डायग्नोस्टिक एरर्स रिटर्न करता है। लास्टली, ट्रांजिएंट नेटवर्क ग्लिचेस के लिए स्टैंडर्ड बिहेवियर पहले ही कनेक्शन ड्रॉप पर टूल को तुरंत फेल कर देता है, जबकि प्रोडक्शन हार्डन्ड पैटर्न डाउनस्ट्रीम नेटवर्क ऑपरेशंस को एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के साथ रिट्राई डेकोरेटर्स में रैप करता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 3 समरी टूल्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स। कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 3 टूल इंजीनियरिंग एक्सटेंडिंग एजेंट कैपेबिलिटीज को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के दौरान हमने AI एजेंट्स के बारे में अपनी समझ को सिंपल टेक्स्ट जनरेटर्स से बदलकर ऐसे कैपेबल डिजिटल वर्कर्स के रूप में डेवलप किया है जो फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 3.1 हमने सीखा कैसे कस्टम पायथन फंक्शंस बनाए जाएं और गूगल एडीके के नेटिव टूल डेकोरेटर्स और कॉन्टेक्स्ट रैपर्स का यूज करके उन्हें जेमिनी के सामने सेफली एक्सपोज किया जाए। सेक्शन 3.2 हमने नेटवर्क बाउंड्रीज के पार अपने एजेंट की पहुंच को बढ़ाया जिसमें डायनेमिक हेडर इंजेक्शन और ऑथेंटिकेशन हैंडलिंग के साथ रेस्ट और GraphQL इंटीग्रेशंस में महारत हासिल की। सेक्शन 3.3 हमने 2 स्टेप इंट्रोस्पेक्शन पैटर्न का यूज करके सेफ रिलेशनल डेटाबेस टूल्स बनाए जिससे SQL इंजेक्शन और कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरफ्लो को रोका जा सके और साथ ही डीप एनालिटिकल रिपोर्टिंग भी पॉसिबल हो सके। सेक्शन 3.4 हमने पायडेंटिक इनपुट वैलिडेशन, एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स, एक्सेप्शन मास्किंग
और सेल्फ हीलिंग डायग्नोस्टिक लूप्स का यूज करके अपने टूल सुइट को रियल वर्ल्ड केओस से सुरक्षित और मजबूत बनाया। इस चैप्टर में हमने जो भी कॉन्सेप्ट कवर किया है वह आगे आने वाली चीजों के लिए फाउंडेशन बनाता है। एक मल्टी एजेंट इकोसिस्टम केवल उतना ही रिलायबल होता है जितने उसके वर्कर एजेंट्स को असाइन किए गए इंडिविजुअल टूल्स होते हैं। अब जबकि हमारे टूल्स रोबस्ट, सिक्योर और सेल्फ हीलिंग हैं, हम सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर से आगे बढ़ने और ये एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं कि कैसे मल्टीपल एडीके एजेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और स्टेट शेयर करते हैं। पेज को चैप्टर 4 एजेंट मेमोरी और स्टेट मैनेजमेंट पर टर्न करिए, जिसकी शुरुआत 4.1 सेशन मैकेनिक्स एफिमिरल वर्सेस परसिस्टेंट स्टेट्स से होगी, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एडी के एजेंट्स लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करते हैं, मल्टीपल टर्न्स में सेशन मेमोरी मैनेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड एंटरप्राइज डेटाबेसेस में स्टेट स्टोर करते हैं।